Good morning, guys. This is Wasim. Welcome you all to attend my online classes English Education WLJ. Guys, आज हम लोग करेंगे बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉन्ट्रैक्शन. देखने में तो ये बड़ा डिफरेंट लग रहा है बट इट इज क्वाइट इजी. गाइस बोल रहे हैं द शॉर्ट फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट. ऑक्सिलरी वर्ब के साथ नॉट लगाना एंड सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी वर्ब और सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करना, यही कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है. एंड द फॉर्म इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. जैसे जूनियर्स क्लासेज में 4-5 में देखेंगे तो आता है डू प्लस नॉट. इसका कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म क्या होगा? तो डू प्लस नॉट दैट इज डॉन. तो ये तो बड़ा सिंपल हुआ बट कुछ वर्ड्स ऐसे हैं कॉन्ट्रैक्शन के या कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म के जिसके प्रोनाउंसिएशन लोग नहीं जानते हैं. तो आज हम लोग टुडे वी विल नो अबाउट द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पोकन एंड कॉम्पिटिटिव इंग्लिश. गाइस सबसे पहले देखेंगे ऑक्सिलरी वर्ब प्लस नॉट. तो ये देखिए इज प्लस नॉट. इज प्लस नॉट को बोलते हैं इजंट. क्या बोलते हैं? इसमें साउंड जो है आपको यहाँ थ्रोट से आएगा, देखेगा एक वाइब्रेशन होगा. बोल के देखिए इज एंड इजंट. तो दैट इज इजंट. इज प्लस नॉट. ये एमेंट है. एमेंट जनरली हम कॉमनली यूज नहीं करते हैं, कुछ ग्रामरियन इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं. उसके बाद ये आंट. आंट को दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, आरंट और आंट. तो आंट जो है दैट इज ब्रिटिश इंग्लिश एंड आरंट दैट इज अमेरिकन इंग्लिश. उसी तरह से ये है वॉजंट. वाज प्लस नॉट. थोड़ा सा खींचेंगे इसको, वाज वीक फॉर्म हो जाएगा और वॉज जो है दैट इज स्ट्रॉन्ग फॉर्म. तो वॉजंट. उसी तरह से ये है वरंट. वर प्लस नॉट. हैजंट. फिर यहाँ पे जेड का साउंड आएगा हैज, हैजंट, हैवंट, हैडंट, डजंट. फिर डज में जेड का साउंड आएगा डजंट. फिर उसके बाद आ जाएगा आपका डोंट और डिडंट. तो हम एक साथ देखेंगे isn't, haven't, aren't, wasn't, weren't, hasn't, haven't, hadn't, doesn't, don't, didn't. ये जो है 11 सिंपल ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं जिसके साथ में हम लोग नॉट का यूज किए हैं. फिर आगे देखेंगे ये मॉडल ऑक्सिलरीज है. जैसे पहला वर्ड है आपका कांट. कांट का मतलब कैन प्लस नॉट. फिर आगे है मेयंट. तो मे प्लस नॉट. फिर उसके बाद आपका कुडंट. कुड प्लस नॉट. फिर है माइटेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट साउंड माइट, माइटेंट. ये शांट थोड़ा डिफरेंट है. शैल नॉट दैट इज शांट. उसी तरह से वॉन्ट, विल नॉट प्लस दैट इज वॉन्ट. उसके बाद है शुडंट. तलब्बे से आगा है शुड, शुडंट, वुड, वुडंट. तो यहाँ पे देखेंगे कांट, मेयंट, कुडंट, माइटेंट, शांट, वॉन्ट, शुडंट, वुडंट. उसके बाद आता है मसंट. देखिए देखने में बड़ा अच्छा लग रहा है मसंट. यू मसंट गो देयर. तुम्हें वहां एकदम नहीं जाना चाहिए. आउटेंट, यूजेंट, डेरेंट, नीडेंट. तो दिस इज मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. एक बार फिर से देख लेंगे कांट, मेयंट, कुडंट, माइटेंट, शांट, वॉन्ट, शुडंट, वुडंट, मसंट, आउटेंट, यूजेंट, डेरेंट, नीडेंट. तो ये हो गए 24 ऑक्सिलरी वर्ब्स के कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म. अब हम लोग दूसरा देखेंगे सब्जेक्ट के साथ ऑक्सिलरी वर्ब जो हम एडवांस स्पोकन इंग्लिश में हम लोग चलाते हैं. आजकल इसका रिटन इंग्लिश में भी यूज होने लगा है. जैसे ये पहला वर्ड आई. आई को आई शैल भी पढ़ेंगे और आई विल भी पढ़ेंगे. तो ये आई शैल, आई गो टू पटना. आई गो टू पटना मींस आई शैल गो टू पटना. दूसरा है आइड. आइड को हम समझेंगे कि इसको वुड भी पढ़ते हैं, हैड भी पढ़ते हैं. तो आइड के बाद जब V1 रहेगा इसका मतलब ये वुड है और जब V3 रहेगा इसका मतलब ये हैड है. जैसे आइड गो टू पटना इसका मतलब आई वुड गो टू पटना. आइड गॉन टू पटना इसका मतलब आई हैड गॉन टू पटना. उसी तरह से आई अ कार इट मींस आई हैव अ कार. आई एम अ टीचर इट मींस आई एम अ टीचर. तो गाइस आई, आइड, आई इसको एक साथ में बोलेंगे आई. उसके बाद है व्हील. व्हील का मतलब भी वही वी विल और वी शैल. वीड. फिर यहाँ देखेंगे जब V1 हो जाएगा तो हैड, जो V1 हो जाएगा तो वुड और V3 हो जाएगा तो हैड. जैसे वीड लाइक टू गो टू पटना इट मींस वी वुड लाइक टू गो टू पटना. वीड गॉन टू पटना इट मींस वी हैड गॉन टू पटना. उसी तरह से वी है, वी हैव, वी अ कार मींस वी हैव अ कार. वी आर इसका मतलब वी आर फ्रेंड्स इसका मतलब वी आर फ्रेंड्स. वील, वीड, वी आर. वन रिदम में देखेंगे वील, वीड, वी आर. उसके बाद अगला है आपका यू. ये दोनों फर्स्ट पर्सन था आई और वी. सेकंड पर्सन यू है यू, यूल. क्या पढ़ेंगे इसको? यूल. यूल का मतलब यू विल. फिर है यूड. यूड का मतलब यू वुड और यू हैड. फिर आप समझेंगे V1 रहेगा तो यू वुड और V3 रहेगा तो यू हैड. यू और यू आर. देखेंगे यूल, यूड, यू आर. यूल, यूड, यू आर. अगला है हील. ही विल, ओनली विल. इस यहाँ पे शैल का यूज नहीं होगा. हीड, ही वुड और ही हैड. His, he is और he has. He'll, he'd, his. He'll, he'd, his. She'll तलब्बे सा she will. She'll go to Patna मतलब she will go to Patna.
सीड, सी वुड और सी हैड, सीज, सी इज और सी हैज, ये दोनों सेंस होगा। सी इज अ गर्ल, इट मींस सी इज अ गर्ल। सी इज अ कार, इट मींस सी हैज अ कार। ये सेंस समझेंगे तो एक साथ में देखेंगे, शील, सीड, सीज। आगे है देल, देल का मतलब दे विल, देल गो टू पटना मतलब दे विल गो टू पटना। डाइड, दे वुड और दे हैड, उसी तरह से दे हैव, दे या, इसका मतलब दे या। और कुछ देखेंगे जो स्पोकन इंग्लिश में यूज करते हैं, वाना, वाना का मतलब वांट टू, आई वाना गो देयर, इट मींस आई वांट टू गो देयर। आई गोना स्लीप, इट मींस आई एम गोइंग टू स्लीप। आई गोटा नो, इट मींस आई गॉट टू नो। ये शॉर्ट फॉर्म है वाना का, वांट टू, गोना गोइंग टू और गोटा गॉट टू। हम देखते हैं कि आज के जो 10+2, 11-12 के किताब्स होते हैं उसमें कुछ वर्ड बहुत कॉमनली यूज होता है, जैसे वीज। तो वीज जनरली हम लोग, इसका फुल फॉर्म है वाइडली सेड, जिसका मतलब होता है एंड दे आर, और वो इस प्रकार है। जैसे देयर वर सो मेनी इंडियन फ्रीडम फाइटर्स हु सैक्रिफाइस देयर हेल्थ वेल्थ लाइफ बाय फॉर द डेवलपमेंट फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। वीज, तो वीज लिखा रहेगा, इसका मतलब कि वो इस प्रकार है, लाइक भगत सिंह, चंद्रशेखर, महात्मा गांधी, लाइक दिस। इजी देखते हैं, दैट इज एग्जाम्पली ग्रेस किया, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल। अब अगर हम ईएस लिखते हैं तो उसका मतलब एक्सरसाइज होता है, तो ये ध्यान में रखेंगे कि अगर इजी लिखा हुआ है दैट इज एग्जाम्पली ग्रेस है, इसका मतलब फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे देने के यूज करते हैं। उसके बाद आता है आई और ई, इसका फुल फॉर्म है इड, इट, जिसका मतलब होता है दैट इज, दैट इज आल्सो कॉमनली यूज। उसके बाद देखेंगे एटसेट्रा, ये हम लोग ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि लिखने के क्रम में हम लोग ईटीसी ज्यादा लिखते हैं। ईटीसी का फुल फॉर्म होता है एटसेट्रा, और बोलने के क्रम में हम लोग एटसेट्रा बोलते हैं। ये ध्यान में रखेंगे कि स्पोकन एबिलिटी में हम लोग एटसेट्रा बोलेंगे और रिटन में हम लोग ईटीसी लिखेंगे। एटसेट्रा का मतलब एंड सो ऑन, और वो आदि, इत्यादि, आदि के तौर पे इसका यूज करते हैं। उसके अलावा शॉर्ट फॉर्म में देखिए एसटीएच, समथिंग, अब एसबी जो है वो somebody को शो कर रहा है। गाइस, आई होप यू अंडरस्टूड इट। इफ यू अंडरस्टूड इट, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश एजुकेशन WLJ. If you like, please share and motivate your friends to subscribe this channel.